हे एवरीवन, बिना समय बर्बाद किए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियली रिच होने के लिए क्या ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये है कि हम अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हैं और अपने लायबिलिटीज़ को कैसे कम करते हैं या आने नहीं देते। क्योंकि लोग पैसे तो कमा लेते हैं और सेविंग भी करना चाहते हैं, लेकिन वो पैसे ज़्यादा दिन खुद के पास रह नहीं पाते, क्योंकि वो कहते हैं ना, पैसों के तो पर होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आप अपने ऊपर आने वाली लायबिलिटीज़ से कैसे बच सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को कैसे बर्बाद होने से बचा सकते हैं। लायबिलिटीज़ से बचने के बहुत सारे रास्ते हैं और हर इंसान लायबिलिटीज़ से बचना चाहता है, और इससे बचने के लिए सबसे पहले हम आज बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में, और इसे आसान शब्दों में समझेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। ताकि हमारे पास नॉलेज होगी तो फाइनेंशियली मिस्टेक्स नहीं करेंगे और लाइफ में हर फाइनेंशियल गोल को ईजिली अचीव कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आज हम बात करेंगे बीमा की, यानी कि इंश्योरेंस की। आखिर बीमा क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है और यह हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं इसे बिल्कुल आसान शब्दों में और आपको देते हैं इसका संपूर्ण ज्ञान। सबसे पहले बीमा का मतलब यह होता है कि आपके ऊपर भविष्य में फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम आ सकती है उससे खुद को प्रिपेयर रखना, और जिससे आप भविष्य में खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना पाते हैं। अब बीमा कितने प्रकार का होता है, तो ये बहुत सारे प्रकार का होता है, जैसे स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, मोटर बीमा इत्यादि। इस वीडियो में मूल रूप से हम जानेंगे हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा के बारे में, कि आखिर क्या होता है और इसकी हमारी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस है और हमें ये लेना चाहिए या नहीं, और अगर लेना चाहिए तो कब लेना चाहिए। देखिए, हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आप सभी को पता है कि समय के साथ सभी चीज़ों की लागत बढ़ती ही जाती है, जिसे हम महंगाई मतलब इन्फ्लेशन कहते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि फ़िलहाल मेडिकल इन्फ्लेशन 14% से बढ़ रहा है, जबकि नॉर्मल इंडिया में इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5 से 8% के बीच होता है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा हो रहा है और इलाज का खर्च 5 साल में 2 गुना हो रहा है। यह मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आप समझें कि किसी बीमारी के कारण ऊपर वाला ना करे, अगर कोई भी व्यक्ति अस्पताल में एडमिट होता है तो उसकी सेविंग पर कितना प्रभाव पड़ता है, और यहाँ तक कि उसके सारे पैसे भी खर्च होते हैं और वो कर्ज में भी आ सकता है, जिससे उसे अच्छी खासी फाइनेंशियली दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और आपने इस चीज़ पर ध्यान दिया हो तो देखा होगा कि अपने रिश्तेदारों या आसपास के लोगों को बिल्कुल इस तरह की स्थिति का सामना पड़ा होगा कभी ना कभी। और अगर आप कोविड के हालिया उदाहरण देखते हैं, जिसमें लोगों की ज़िंदगी और आर्थिक रूप से भी उन्हें कितना नुकसान हुआ था, कि यदि कोई व्यक्ति कोविड की वजह से किसी भी अस्पताल में एडमिट हुआ था, और आपने कुछ खबरों में सुना या देखा भी होगा या अपने आसपास भी देखा होगा कि कितने लोग इस वजह से बैंकरप्ट भी हुए हैं और लोगों को काफ़ी अधिक परेशानी हुई थी। और बताना चाहूँगा कि आज के टाइम में लोगों में क्रोनिक इलनेस काफ़ी बढ़ती जा रही है, जैसे कि हार्ट रिलेटेड इलनेस, लंग्स रिलेटेड इलनेस, किडनी रिलेटेड इलनेस, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल इत्यादि। और कल क्या होगा ये हम बिल्कुल नहीं जानते, और आज के टाइम में किसी को भी कुछ दिनों तक अस्पतालों में एडमिट होना पड़ता है तो उसके बिल लाखों में होते हैं, जो हमारी जेब पर और हमारी ज़िंदगी पर काफ़ी बोझ डालते हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि इस मेडिकल इन्फ्लेशन का हम आसानी से सामना कैसे कर सकते हैं और भविष्य में इस प्रकार की देनदारियों से कैसे बच सकते हैं। इसलिए हमारे लिए हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आज के समय में हर व्यक्ति के पास एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होना अनिवार्य है, जो उस स्थिति के समय आपकी जेब पर बोझ नहीं आने देगा और आपको तनाव मुक्त जीवन बिताने में भी हेल्प करेगा।
क्योंकि लाखों रुपए के बिल का भुगतान करना, वो भी डॉक्टरों को, तो ये किसी के लिए भी बिल्कुल आसान नहीं होता, क्योंकि हम आर्थिक रूप से समस्याओं में आ जाते हैं। और आप सभी को यह भी पता है, आज के समय अगर आप किसी से पैसे से संबंधित मदद के लिए बोलोगे तो आज के समय कोई भी मदद नहीं करता, जो कि सच है। इसलिए मैं आप लोगों को ये सलाह देना ज़रूर चाहूँगा कि आज के समय में मेडिकल इन्फ्लेशन को देखते हुए 10 लाख के सम इंश्योर्ड के साथ हमारे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज के समय में भारत में एवरेज सम इंश्योर्ड माना जाता है। और 10 लाख सम इंश्योर्ड का एक साल का प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, पर यह आपको मुश्किल वक्त में काम आएगा और आपके लाखों के लॉस होने से बचाएगा। और आपको हर वक्त ये फील कराएगा कि आपके पास 10 लाख रुपए रखे हैं, जो आपने इस तरह की स्थिति में कभी भी काम आ सकते हैं, जो आपको और आपके परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत भी बनाता है। बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस आपके तब काम आता है जब कोई व्यक्ति अस्पताल में किसी भी बीमारी की वजह से एडमिट होता है। और यह बिल्कुल कहना सही नहीं होगा कि अगर आप आज फिट हैं तो कल भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, कल किसने देखा है। और वैसे भी ना, हमारे पास कोई क्रिस मूवी का सुपर कंप्यूटर तो है नहीं, और हमारे पास क्रिस मूवी का ऋतिक रोशन भी नहीं है जो आपको आपका फ्यूचर बता पाए। जोक्स अपार्ट, इसलिए आप सभी लोग एक हेल्थ इंश्योरेंस लेकर ज़रूर रखें, ताकि आपने सालों में जो भी सेविंग्स या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा हो उस पर कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े, और आपको किसी से भी उधार लेने की ज़रूरत भी ना पड़े, और आप आसानी से अपने हेल्थ इंश्योरेंस का उपयोग इस स्थिति में कर पाएँ, और इस प्रकार के स्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहें। इसलिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ज़रूर लेना चाहिए, और वो भी अगले वीडियो में हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा के संपूर्ण ज्ञान के साथ, वो भी आसान शब्दों में। आपका होस्ट, अलविदा एंड टेक केयर।